पढ़ने आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। So Newton gives three law. Newton gave his three law. To define the motion of an object, motion of an object in the universe, in the universe। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं उनके लिए न्यूटन ने थ्री लॉ दिए। थ्री लॉस में से हम पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट लॉ हम पहले से समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? वो तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है और जो उस एक्सटर्नल फोर्स लग करके उसकी शेप और डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट is in rest will remain in rest and any object in motion will remain in uniform motion unless an external force applied on that object to change its state। मीन टू से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, जो कि वो भारी फोर्स नहीं लगती है, जो कि उसके बाहर से लग करके उसको उसी पोजीशन से चेंज कर सके। तब तक ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट की कंडीशन में रहेगा तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, और मोशन की कंडीशन में तो मोशन कंडीशन में रहेगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं टेबल की पे रखी हुई, एक टेबल पे रखी हुई बुक से। एग्जांपल, अ बुक ऑन टेबल, ए बुक ऑन टेबल विल रिमेन ऑन टेबल, ऑन द टेबल। एक बुक जो है जो टेबल पर रखी हुई है वो टेबल पर ही रखी रहेगी। कब तक? टिल अ फोर्स अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। उसकी रेस्ट की स्टेट को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक वो रेस्ट की कंडीशन में ही बनी रहेगी, उसमें मोशन नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ सेड। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया। उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, it is the property of an object
ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it resists the change. सिंपल मैन में कह सकते हैं कि लाइटर ऑब्जेक्ट हैव less inertia, whereas heavier objects have more inertia. जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास इनर्शिया कम होती है एज कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट. हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास इनर्शिया ज्यादा होती है. इसी जैसे क्रिकेट बॉल हैव मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू टेनिस बॉल. जो टेनिस बॉल होती है उसे कंपैरिजन में जो क्रिकेट बॉल होती है उसके अंदर मास ज्यादा होता है, इसलिए उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होती है. इस बात को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट depend upon the mass of that object. उस ऑब्जेक्ट की मास पे उसकी इनर्शिया डिपेंड करती है. मोर इज द मास, मोर द इनर्शिया विल बी. More is the mass, more is the inertia will be. मोर मास, ज्यादा मास हुआ तो इनर्शिया भी ऑटोमेटिकली अपने आप ज्यादा हो जाएगी. इसके बाद टू ओवरकम फ्रॉम द इनर्शिया, हम जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होती है उसे ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है. टू ओवरकम फ्रॉम द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स have to apply. इनर्शिया से ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है. वो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला पाता है या रेस्ट में ला पाता है. इसीलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन First law of motion is also called law of inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको. हमने अब इसका फर्स्ट पार्ट देखा है. अब देखिए हमने क्या बोला था कि रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी. तो हमने सेकंड पार्ट में क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में भी रहेगा. हमने क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और इसी तरह ऑब्जेक्ट मोशन में तो ऑब्जेक्ट मोशन में भी रहेगा. तो देखते हैं.
तो सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ, if the object is in motion, if the object is in motion, it will remain in motion, it will remain in motion until external force applied on it, external force applied on it, जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो मोशन में ही रहेगा, देखिए सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बाइसिकल चल रही है, एक बाइक चल रही है, तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी? तो हमने देखा रुक जाती है, ऐसा क्यों? उस बाइक का रुकने का जो हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्रिक्शन लग रहा है, और एक बाइक जो होती है उसमें बहुत सारी फ्रिक्शन लगती हैं, जो रोड पे चलती है, रोड पे वो उस फ्रिक्शन या फिर एयर रेस्ट करती है, तो उन दोनों की बेस से जो बाइक होती है, साइकिल होती है, वो रुक जाती है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में रहेगा। तो लिख देते हैं, ये बाइसिकल will remain in continuous motion if there is no A bicycle will remain in continuous motion if there is no friction or resistance applied on it by लैंड और एयर, जमीन के द्वारा और एयर के द्वारा अगर उस पर कोई फ्रिक्शन या अपोजिशन नहीं लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाइक जो है कंटिन्यूस मोशन में रहेगी विदाउट एनी स्टॉपेज। इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ बाइक है, साइकिल जो हमारी यहाँ पे इस पर एक ही फोर्स थोड़ा काम कर रहा है। यहाँ देखिए ये हमारी बाइसिकल है, यहाँ पे चल रही है बाइसिकल, ये हमारी यहाँ पे बाइसिकल चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ से एयर भी रेजिस्ट कर रहा है। बेशक यहाँ से फोर्स लग रही है इस पे इसके अंदर फोर्स है, यहाँ से चलने वाली फोर्स है, फोर्स लग रही है इस पर, लेकिन रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर का रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी फोर्स मिलकर के क्या कर रही है, ऐसे स्टॉप कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रही है, बाइक हमारी स्टॉप हो जाती है। बाइक साइकिल हमारी जो स्टॉप होती है उसका मेन रीजन ये रहता है क्योंकि उस पर और भी क्या फोर्स काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फोर्स काम करना बंद कर दें तो बाइसिकल भी अपने आप स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं रुकेगी। देखिए अब देखते हैं सम अदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Some other examples. Some other example. देखिए जिस तरीके से if the carpet is beaten, if we beat the carpet, जैसे कि अब एग्जाम्पल ये होता है जैसे हम कार्पेट को बीट करते हैं, जोर से मारते हैं, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम इट। If we beat the carpet, then dust particle
dust particles get separate out, dust particles separate out। मतलब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे कारपेट को हमने बीट किया, ये हमारा कारपेट था, हम इसके अंदर डस्ट पार्टिकल रहे होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल इसके अंदर पेंट करते होंगे। जब हमने इसे किसी से बीट किया, ऐसे एक लकड़ी से इसे बीट किया तो क्या हुआ, इसमें मोशन आया। क्या आया, इसके अंदर मोशन पैदा हुआ। जब मोशन पैदा हुआ तो मोशन पैदा होने की वजह से ये डस्ट पार्टिकल जो थे, लेकिन ये तो रेस्टिंग कंडीशन में थे, तो ये रेस्टिंग कंडीशन में होने की वजह से ये अपनी जगह को नहीं छोड़ पाए, और यहाँ से रेस्टिंग कंडीशन न छोड़ने की वजह से कारपेट जो था मोशन में आ गया। कारपेट कम इन द मोशन, तो कारपेट थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिला, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन से नहीं हिले। डस्ट पार्टिकल अपनी पोजीशन ना हिलने की वजह से यहाँ के रह गए। देखो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे रह गए, और कारपेट जो था सेपरेट आउट, डस्ट एंड पार्टिकल आर गोइंग टू गेट सेपरेट आउट। डस्ट इफ द ट्री get shaken, then its fruit get fall down। जब एक ट्री जो होता है, ट्री को हम सेक करते हैं, तो सेक करने की वजह से उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं। यहां से ये ट्री, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, लेकिन क्या हुआ, ऑन सेकिंग इट, हमने इसे फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाने से ये सेक हुआ, सेक होने से सेक इधर उधर चला, इधर उधर हुआ, तो क्या हुआ, इसकी वजह से इस ट्री के सेक होने की वजह से जो फ्रूट्स थे, इसके फ्रूट्स सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर के जमीन के नीचे आने लगे। जो फ्रूट्स थे जमीन के अंदर आके, जमीन पे नीचे आके गिर पड़े, फॉल डाउन, फ्रूट्स फॉल डाउन। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे ये जो फ्रूट्स थे यहाँ पर थे, लेकिन ये रेस्ट की कंडीशन में रहे। अपनी रेस्ट की कंडीशन में रहने के वजह से अपनी रेस्ट की कंडीशन नहीं बदल पाए, और रेस्ट की कंडीशन नहीं बदलने की वजह से जब ये सेक हुआ, सेक होने की वजह से ये रेस्ट की कंडीशन में रहे और इससे सेपरेट हो गए। इसी तरह से थर्ड कंडीशन, व्हेन और स्टेशनरी कार मूव सडनली, व्हेन द stationary car move suddenly, driver fall backward, देखिए जब एक स्टेशनरी कार है, रुकी हुई कार जब वापस आगे तरफ बढ़ती है, रुकी हुई कार जब आगे तरफ बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में ड्राइवर जो होते हैं आगे तरफ गिर जाते हैं। ये भी उनकी रेस्ट की कंडीशन में होती है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट की कंडीशन में था, लेकिन जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन उसे अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बना के रखना था, इसलिए वो बैकवर्ड पीछे की तरफ झुक जाती हैं। इसी वजह से ऑन अप्लाइंग ब्रेक ऑन दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, नहीं ऑन अप, हाँ 4th पॉइंट, ऑन अप्लाइंग ब्रेक on moving object, driver lean
टू फॉरवर्ड। ड्राइवर जो होता है आगे तरफ झुक जाता है। जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट या कार जब मूव करती है जोर से, तो उसकी कंडीशन क्या होता है, जब उसे एकदम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं वो आगे तरफ झुकता है। ये भी क्या होता है, इनर्शिया मोशन की वजह से, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से वहां पर रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है। अचानक से रेस्ट की कंडीशन में आने पे अचानक से रेस्ट की कंडीशन में आने की वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वो रेस्ट की कंडीशन में आ गया। लेकिन वो तो कार तो चल ही रही थी ना साथ साथ में, तो जब कार साथ में चल रही थी तो वो रेस्ट में है, लेकिन वो कार रेस्ट में आ गई। कार ब्रेक कार पे लगाता ना कि ड्राइवर पे, लेकिन ड्राइवर उसकी मोशन से चल रहा था, लेकिन जैसे कार पे ब्रेक लगा तो वो भी रुक गया, जैसे वो फॉरवर्ड आगे की तरफ झुका। एंड फोर्थ पॉइंट भाई आवाज कम कर लो जरा, अरे आवाज कम कर लो नहीं when the object fifth point, when the car take a turn, then it get when the देखिए इस बात को इससे रहने देता हूँ मैं। तो इस बात में देखा हमने, तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है, तो आप देखते हैं इस बात को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बेटा थोड़ा धीरे बोलो। बेटा थोड़ा धीरे बोलो बेटा। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। न्यूटन, तो हमें जो न्यूटन फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है, डेफिनेशन देता है फोर्स की, तो लिखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives us the definition of force. According to it, force is an influence. Force is an influence which change or tends to change the condition of rest or motion, condition to change the condition of rest or motion of an object, फोर्स एक इन्फ्लुएंस होता है जो कि कोशिश करता है चेंज करने की या फिर चेंज कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन रेस्ट की या कंडीशन ऑफ मोशन की। फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन मैग्नेटिक दोनों चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। इट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स कैन